तो दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग। लेकिन उससे पहले कुछ जो बातें हैं मैं बताना चाहता हूं, उसको आपको सुनना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका जो अस्तर वाला सूट है बेहद अच्छा, बेहद खूबसूरत तरीके से कटिंग हो पाएगा। लेकिन अगर आपने उस फार्मूलों को यूज नहीं करना है, आप जल्दबाजी करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात होती है मेजरमेंट की। अगर आपने मेजरमेंट सही ले लिया तो आपका पूरा अस्तर वाला सूट जो है बिल्कुल सही तरीके से कटिंग होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में आपने अस्तर कटिंग कर लिया, जल्दबाजी में अपने सूट कटिंग कर लिया तो सब खराब कर देते हैं स्टिचिंग करते वक्त। यहाँ पे मैं एक एक बात बिल्कुल बारीकी से सब कुछ समझा के आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका जो पीस है, अस्तर वाला सूट के पीस जो कटिंग करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी कटिंग होगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको आप बना पाएंगे। ठीक है। जब कटिंग अच्छा होगा तो सिलाई भी ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है हमारा अस्तर का जो सूट का कपड़ा, उसको मैंने अच्छी तरीके से बिछा लिया है। अब आपको करना क्या है, अस्तर के सूट का जो अस्तर है मान लो, उसको आपको अच्छी तरह से प्रेस करके बिछा लेना है। लंबाई जो है 40 है और जो अपर चेस्ट है 16.5, चेस्ट 16, कमर 14 और हिप 18। बाजू का लंबाई है 14, 12 और 9.5। गला है 7, 8 और आर्मोल है 7.5। हिप है हमारा 22 पे। तो ये है कुछ हमारा मेजरमेंट अस्तर वाले सूट का। यहाँ पे जो सूट है दोस्तों, ये इसकी कटिंग करने वाले ये कम से कम ये बहुत ही स्मॉल साइज है, मतलब पतला साइज का जो सूट है। ठीक है, जो मतलब लेडीज जो है काफ़ी पतली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पतला हो या मोटा हो फार्मूला सबका सेम होता है। क्योंकि अगर आपका साइज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप मेजरमेंट आगे बढ़ा के करेंगे, साइज कम है तो जाहिर सी बात है मेजरमेंट आप कम करेंगे। तो ये सारी बातें जो है आपको देखना है। चलिए, यहाँ पे फ्रंट गला हमारा जो है 7 इंच है और बैक गला जो हमारा है ये 8 इंच है, 8, 8.5 है मान लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको शोल्डर कितना रखना है, 11.25, यानी कि 11, 11.25 आपको शोल्डर रखना है। यहाँ से जो आपका आर्मोल डाउन होगा 6.5 पे होगा, क्योंकि साइज छोटा है। और यहाँ पे जो डार्ट पॉइंट लगेगा यहाँ पे 9.5 पे लगेगा डार्ट पॉइंट। और जो कमर का निशान आएगा ये आएगा 15.5 पे। हिप का निशान जो आएगा ये आएगा 22 पे, जो मैंने नाप में लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है हमारा, ये 16.25, यहाँ पे क्या है 16 और ये कितना है 14। ये बॉडी मेजरमेंट नहीं है दोस्तों, ये हाफ मेजरमेंट है, लूजिंग पे है। ये जो कुर्ते का नाप यानी कि सूट का नाप है उसके नाप से ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप भी पहले कोई सूट का नाप लीजिए, उसके हिसाब से इसको कटिंग आपको करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस तरीके से आर्मोल निकालेंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। ठीक है, तो दोनों आर्मोल यहाँ पे हम दोनों पल्ला एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो दोनों आर्मोल यहाँ पे हमने निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान लीजिए। अब इसको 16 के 8 दूनी 16, 16.25 और यहाँ पे निशान लगाए। इसी तरीके से हाफ हाफ करके आपको निशान लगा लेना है। ठीक है, 9 दूनी 18। ठीक है, तो मतलब ये आपको बिल्कुल सही तरीका है नाप लगाने का। ठीक है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होता है कि आप चौथाई करेंगे उसके बाद हाफ करेंगे, नहीं तो आपको सीधे चौथाई करना है। मतलब आपको जैसे मेरा है यहाँ पे 18, तो 9 दूनी 18, तो इस हिसाब से क्या है आपको लिख लेना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेजरमेंट इसको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेजरमेंट मैंने आपको लगाने का तरीका बता दिया है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको पहले गला नापना है, गला के बाद आपको शोल्डर रखना है 11.25। क्यों 11.25 क्यों शोल्डर रखेंगे ये भी जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों गला अगर आपका 8.5 है, मान लो 9 है, 10 है, तो आपका गला कभी भी नहीं गिरेगा, डीप रहेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर पीछे आपका गला ज़्यादा डीप है, आपका कंधा गिरने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, तो दोस्तों आपको आर्मोल का बेहद ध्यान रखना है। आपको आर्मोल को नापना है, जैसे मैंने डाइट पॉइंट बता रखा हूँ, आर्मोल बता रखा हूँ, सब कुछ बता रखा हूँ, तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तभी आपका जो है यहाँ पीस अच्छी तरीके से कटिंग हो पाएगा। अब देखिए, हमारा जो भी पीस होता है हमेशा हम बैक में ½ इंची बैक को बड़ा करके रखते हैं। ठीक है, तो ½ इंची हमारा जो है बैक हमेशा बड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि मान लो दोस्तों मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर किसी का चेस्ट ज़्यादा है या चेस्ट कम है, तो चेस्ट ज़्यादा होता है तो चेस्ट जो सूट है दोस्तों पीछे चढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमेशा बैक पल्ला आपको ½ इंची बड़ा रखना है, उसके बाद कटिंग कर लीजिए। पतले साइज में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो मेरा ये अस्तर तो कट चुका दोनों। अब बैक का डार्ट पॉइंट लगाने का एक जो बैक का डार्ट लगाते हैं हिसाब चेक कर लीजिए। जैसे मेरा 2.5 इंची गला आएगा और यहाँ पे आएगा 4 इंची, तो यहाँ पे 4 इंची रखेंगे और फिर 4 इंची और फिर 4 इंची, इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, अब मैं ऊपर से नाप लेता हूँ ये कितने पे आ रहा है हमारा,
ये देखिए यहाँ पे 11 से स्टार्ट हो जाएगा मेरा नीचे के लिए, ठीक है। तो ये सेंटर भी आपको बना के रखना बहुत ज़रूरी है। सेंटर नहीं बनाएंगे तो आपका जो सूट है वो सही तरीके से डाट लगाओगे तो फिटिंग सही नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है हमारा मेन पल्ला सूट का। तो यहाँ पे कढ़ाई वाला पल्ला है, इसको हमने पहले से पिनिंग कर लिया है। यहाँ पे ध्यान देखिए, ये देखिए इसको हमने यहाँ पे पिनिंग कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे पिनिंग कर रखा है मैंने। पिनिंग करके मैंने इसको बिछा लिया, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर अस्तर रखना है और अस्तर को इस तरह कैसे रखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अस्तर को अच्छी तरीके से बिछाना है। दोस्तों एक चीज़ होता है, तार तो तार को आपको सीधा बिछाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बिछाना, नहीं तो आपका कपड़ा जो है आगे पीछे हो जाएगा। तो तार जो है, जो कपड़ा का लाइन होता है, जो सेंटर होता है, बिल्कुल सीधा बिछाना है ताकि अच्छे तरीके से आपके यहाँ पे सूट जो है कटिंग आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो जो आप बनाएंगे ना, तो ना सूट घूमेगा, ना आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि कोई सूट पहनता तो कभी घूम जाता। तो घूमने का रीज़न क्या है दोस्तों, जो कढ़ाई वाला पीस आता है तो उसको लोग सही तरीके से सेट नहीं कर पाते। तो देखिए सबसे पहली बात सेट करने का यही है कि आपको पिनिंग अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। पिनिंग करके ही जब कटिंग करेंगे तो आपका सूट कभी भी नहीं घूमेगा, या गारंटी है। ये मैंने बहुत सारे पीस हमने बनाए, हमारे साथ भी कभी ऐसा हादसा होता था कि सूट घूम जाता था, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे हमने जानकारी ली है, बहुत सारे मैंने पीसे काटे, तो उसमें हमें पता चला कि यहाँ पे ये दिक्कत है। जो कढ़ाई वाला पीस आता है तो उसको अच्छी तरीके से पहले प्रेस करना है, क्योंकि उसकी जो बटें होती है, सलवटें होती है, वो निकल जाएंगी। उसके बाद जब हम उसको पिनिंग करेंगे कढ़ाई के साथ साथ, फिर उसकी तार मिलाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सीधा रखेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है हमारा सूट सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप अस्तर वाला सूट कटिंग करेंगे तो आपको कढ़ाई वाले का बेहद ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा बात, जब अस्तर आप कटिंग करेंगे तो आपको अस्तर को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करके, क्योंकि अस्तर में भी बहुत सारी वटें आती हैं, सलवटें आती हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो मेजरमेंट हो वो लूज टाइट हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों बेहद ज़रूरी जो बात एक और थी, जो मैं आपको बताना था कि डार्ट पॉइंट, जो सेंटर आपका गला 2.5 इंच मान लो, उसके बाद जो डार्ट पॉइंट आप लगाते हैं, तो मान लो आपका आता है 4 इंची बीच में सेंटर पे से, जो शोल्डर के बीच है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इसको लगा लेना है, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आपको क्लियर हो गई। अब अगर कुछ बात यहाँ पे मैंने छोड़ दिया या छूट गई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।